शांति। आज 17 सितंबर 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 17th September 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली एक पॉइंट के ऊपर है, वो है आबू विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। पूरी मुरली इसके ऊपर ही बाबा ने सुनाई है। तो आज हम थोड़ा तीर्थ स्थानों को देखेंगे और क्यों बाबा कह रहा है कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है और स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सद्गति की है। जो जन्म जन्मांतर सभी धर्म की आत्माओं की आश थी, गॉड फादर इन हेवन, अल्लाह मालिक, और भारत में परमात्मा गति सद्गति दाता, सभी ने इसे पुकारा और भगवान यहाँ साक्षात धरती पर अवतरित होता है और उसको माउंट आबू का स्थान अत्यंत प्रिय हो गया। और क्यों इस स्थान की इतनी विशेषता है, जो भी बाबा के बच्चे मधु बन गए हैं वो जानते हैं कि जो शांति स्तंभ है, जहाँ हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की अस्थियाँ रखी हुई है, वहाँ पर ये वाक्य लिखा हुआ है कि आबू सबसे महान तीर्थ स्थान है। तो जितने भी विजिटर्स आते हैं वो इस वाक्य को पढ़ते हैं। क्यों ये महान स्थान है, इसकी गहराई में हम जाएंगे। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात जो आई है कि आबू में जितने भी यादगार है भक्ति मार्ग के, आप गौमुख से लेकर गुरु शिखर तक, अचलगढ़, अधर कुमारी का मंदिर, क्या नहीं है आबू में। तो वो सब कैसे ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं ये हम देखने वाले हैं। तो एक शब्द बार बार आ रहा है, चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। एक है स्थूल देलवाड़ा मंदिर और एक चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। आज बाबा ने इस मंदिर की भी महिमा बताई हुई है, तो वो भी हम देखने वाले हैं कि भगवान अगर किसी मंदिर की महिमा करता है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है। फिर बाबा ने कुंभकर्ण कौन है वो बताया है। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। भगवान वाच है, 2500 वर्ष कुंभकर्ण जागता है और 2500 वर्ष वो सोता है, और हम ही कुंभकर्ण थे। फिर बाबा ने भक्ति मार्ग का ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा के बारे में बताया है कि साक्षात्कार चाहते हैं कई लोग। इवन हमारे पास भी आते हैं, ब्रह्मा कुमारी के पास, कहते हैं मुझे साक्षात्कार हो तो मैं विश्वास करूं। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है, साक्षात्कार करना है तो जाकर नवदा भक्ति करो। साक्षात्कार हो भी गया, शिव भगवान आज है, उससे मिलता कुछ नहीं, करके अगला जन्म अच्छा होगा। बाबा ने कहा बाबा के जितने भी सेंटर्स है सभी नंबरवार है, और याद और सेवा, योग और सेवा के बारे में बहुत सुंदर महावाक्य आज के वरदान में है। बाबा ने कहा
कि बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ये योग है, और मुख से बार बार कहना बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। लेकिन फर्क कहाँ होता है दिल से कहना और दिमाग से कहना। दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती है, सदा काल की नहीं, लेकिन जो दिल में सदा दिल से कहते हैं उन्हें सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति होती है, खुशी मिलती है और शक्ति मिलती है। ऐसे बाबा के बच्चे परवाना, सच्चे परवाने बन क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे तीर्थ से। इंसिडेंटली योगा योग से मैं इस समय, आज वैसे तारीख यहाँ पर है 15, मैं 15 तारीख को 17 तारीख की मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रोग्राम से आए। मैं हरियाणा के पिहोवा स्थान पर हूँ। ये कुरुक्षेत्र जिले में आता है। भारतवासी जानते हैं कुरुक्षेत्र की महिमा क्या है। कुरुक्षेत्र जहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता सुनाई गई, ऐसे भक्ति मार्ग में मानते हैं। तो ये कुरुक्षेत्र पावन धर्मी है। उसमें भी पिहोवा ये जो टाउन है, यहाँ पे सरस्वती का मंदिर है, और उसमें एक वृक्ष है जिसकी जड़ में मानते हैं कि ब्रह्मा का निवास है। तो मुक्ति का स्थान है ये। भारत में ऐसे कई मुक्ति के स्थान हैं। हर एक को अपने स्टेट की महिमा अच्छी लगती है। मैं गया था कहाँ, मुझे याद आ रहा है, जगन्नाथपुरी। अभी ये उड़ीसा में स्थान है। तो प्रोग्राम पूरा हुआ तो शाम को समुद्र के किनारे वॉकिंग कर रहे थे, तो मैंने देखा एक स्थान है जहाँ पर शरीरों को जलाया जाता है। वहां पर शरीर को जलाने के लिए लाइन लगी हुई है। तो मैंने कहा ये क्या है। तो लोगों की मान्यता है यहाँ पे जो शरीर जलाया जाता है उनको मुक्ति मिलती है। अभी देखो ये भी एक भावना है। फिर है काशी। काशी तो बहुत फेमस है। काशी विश्वनाथ कहते हैं, काशी विश्वनाथ गंगा। ये बनारस उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर भी एक मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है। बहुत कुछ होता है, समय कम पड़ेगा। मैं भारत की विविधता का बता रहा हूँ। बिहार में गया करके एक स्थान है। अभी गया में भी पिंडदान करने लोग जाते हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसे स्थान है। मेरे ख्याल से दक्षिण भारत में भी होने चाहिए। तो भारत में कितने तीर्थ है। 4 धाम की यात्रा करते कहाँ कहाँ जाते हैं। वैष्णो धाम, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और साउथ में रामेश्वरम, द्वारका। कहाँ नहीं जाते। भारत में कितने तीर्थ क्षेत्र है। लेकिन आज स्वयं भगवान कह रहा है, शिव भगवान आज कि सबसे बड़ा तीर्थ तो है आबू। क्योंकि भगवान आबू की धरती पर अवतरित हुआ है। आप सोचो 1950 से 1950 में ब्रह्मा बाबा यहाँ पर आए अपनी सेना को लेकर, और तब से ये स्थान है। तो जहाँ पर स्वयं भगवान ने सबकी सद्गति की है वो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। और बाबा ने आज कहा अगर ये बात लोगों को समझ जाए कि जिस भगवान ने राजयोग सिखाया था और फिर से सिखा रहे हैं, वो सर्वव्यापी नहीं है, और इस समय आबू राजस्थान में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं, और ये चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। यह बात समझ ले तो आबू की महिमा चारों तरफ फैल जाएगी और यहाँ भीड़ लग जाएगी। आबू का नाम बाला हो जाएगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था जब प्रत्यक्षता होगी तो आबू रोड से आबू तक लाइन लगेगी। आप सोचो, लाइन लगेगी, और वो दिन नज़दीक है। ऐसे हम सबको भाषणा आती है। अभी हम जाते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, तो मैं अभी भी देख रहा हूँ लाइन लगती है।
वो तो गाड़ियों की लाइन लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइन लगेगी। बाबा ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की है, उसमें एक भविष्यवाणी बाबा ने की है, जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि अभी आपको सोने के लिए तकिया और बिस्तर तो मिल रहा है, लेकिन आगे चलकर बाबा ने मुरली में कहा था कि अपने हाथ को ही बिस्तर बनाना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ लगने वाली है। थोड़ा विजुअलाइज करेंगे कि अंतिम समय जब चारों तरफ हाहाकार होगा, लोग भागेंगे, लोगों को पता चलेगा कि भगवान यहाँ पर आया हुआ है। आप कभी शांतिवन मधुबन में आए हैं तो बाबा ने शांतिवन को भी वरदान दिया। मुझे वो शब्द कान में बार बार गूंजते हैं कि आत्माओं के उड़ने का एयरपोर्ट बनेगा। बाबा ने शांतिवन को वरदान दिया था और हमने प्रैक्टिकल देखा है। मैं तो फाउंडेशन वहां से हूँ। जब शांतिवन चालू हुआ, मैंने देखा हजारों आत्माएं बाबा की याद में बैठे थे। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक साथ इतने आ सकते हैं। पूरा हिस्ट्री को आप सुनो। पहले कहते थे मधुबन में अगर 10-15 लोग भी आते हैं मधुबन में पांडव भवन में, तो लेटर जाते थे, खत जाते थे कि पांडव भवन में ब्राह्मणों की रेल चेल है। माना केवल 10-15 भाई बहने पुराने इस बात को समझ सकते हैं। उस समय 10-15 भाई बहने भी बहुत हो जाते थे, और आज हजारों भाई बहने आते हैं। तो ये बाबा के महावाक्य सत्य सिद्ध हो रहे हैं कि जितना आप बनाते जाओगे उतना कम पड़ने वाला है। अभी ये भी प्रैक्टिकल आ गया कि हमको शांतिवन का डायमंड हाउस भी कम पड़ रहा है, क्योंकि इतने लोगों की रहने की व्यवस्था कहाँ करें। तो मैं ये देख रहा हूँ साक्षी होके शांतिवन बना। शांतिवन में हमको लगा सबसे अच्छे बिल्डिंग डायमंड हाउस, न्यू डायमंड हाउस, फिर इंद्रप्रस्थ, फिर प्रभु पसंद बना, फिर वो भी कम पड़ने लगा। तो फिर मनमोहिनी वन बना, अभी वो भी कम पड़ा है, तो आनंद सरोवर बना है। आप सोचो, और फिर नदी के पास और भट्टी का स्थान बना हुआ है। तो जितना बनाते जाएंगे उतना भीड़ होगा। और बीके कॉलोनी, कितने भाई बहने बीके कॉलोनी में रहते हैं। तो बाबा ने कहा था पूरा आबू बीके भाई बहनों से भर जाएगा। वो सीन अभी हम देखते हैं। आबू माना ब्रह्मा कुमारी, ये इक्वेशन अभी बनता जा रहा है। लेकिन जो बाबा कह रहा है वो दिन भी बहुत नजदीक है। मुझे कुछ पुराने भाई बहनों ने कहा कि एक बार बाबा ने कहा बोर्ड लगा दो बाहर, पांडव भवन के बाहर, कि ये चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। वो स्थूल देलवाड़ा तो स्थूल है, वहां केवल मूर्तियां है, लेकिन आपको चैतन्य में देखना है तो यहाँ पांडव भवन में आओ। बाबा को कितना नशा था अपने बच्चों के ऊपर। आखिर में रिक्वेस्ट करके वो बोर्ड निकालने को कहा। तो बाबा ने आज दिलवाड़ा मंदिर की महिमा की है। आप में से कितने लोगों ने देखा है मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी टूरिस्ट आते हैं, पहला खास करके विदेश के भाई बहने दिलवाड़ा मंदिर को देखने को जाते हैं कि नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग है और आदि देव का मंदिर है। बहुत सुंदर काम हुआ है। तो देखने जैसा है। मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बहुत साल हो गए वहां गया था। अभी तो जाने का सवाल ही नहीं आता है। हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते कि ये विश्व में शांति का यादगार है, यादगार मंदिर है। जैनी लोग भी खुश होंगे। बाबा ने कहा अगर आप मंदिर की महिमा करेंगे तो। मेरे हिसाब से अभी बहुत बीके भाई बहने जो भी टूरिस्ट है वहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छी सेवा वहाँ के आत्माओं की भी हुई है। विशेष हम आते हैं धारणाओं के ऊपर, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कि ज्ञान कितना भी सीखे, कितना भी अच्छा भाषण करे। आज बाबा ने कहा बहुत सुंदर बातें।
नोट करके लिखनी चाहिए। बाबा ने कहा कि यहाँ पर स्वयं भगवान बैठ सिखलाते हैं बच्चों को, और वहाँ पर गुरु लोग सिखाते हैं। वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, इसलिए याद नहीं कर पाते, इसलिए देही अभिमानी बनना मुश्किल है। और बाबा के पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं। आज बाबा ने स्पष्ट का कई तो एक दूसरे को देख के आते हैं, भावना में आ जाते हैं। उन्होंने ज्ञान सुना ही नहीं, लेकिन कई बार बाबा का मिराकल होता है। अभी मैं 2 दिन पहले यहाँ पे हरियाणा के नरवाना स्थान पर क्लास था। अभी मेरे को बताया गया कि सामने सब बीके बैठे हैं, लेकिन मैं कई बार मैनेजमेंट देखकर मैनेजमेंट की बातें सुनाता हूँ, तो मैंने पूरा मैनेजमेंट सुना दिया कि लोग हमारे व्यवहार को देखते हैं। अगर हम कहते हैं अपने को योगी है, तो योग की व्याख्या भगवत गीता दूसरे अध्याय में 50वां श्लोक है, योग कर्मसु कौशलम। माना अगर हमारे कर्मों में परफेक्शन नहीं है तो हम योगी कैसे हुए। ब्रह्मा बाबा के हर कर्म में परफेक्शन था। परफेक्शन इन एक्शन इज योगा। क्या हमारे कर्म परफेक्ट है? क्योंकि उस दिन थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। हमको बोला गया कि एक आत्मा कार लेके हमको राह दिखाने वाली है, और हमको सेंटर का एड्रेस पता नहीं, और हम ढूंढ रहे हैं। हमारे 15-20 मिनट उसमें वेस्ट चले गए, टाइम वैल्यूएबल, सबका संकल्प चल रहा है और वो आत्मा आई नहीं। आखिर में दूसरा एक व्यक्ति वो भी काला टी शर्ट पहन के आया, उसने सेंटर पे छोड़ा। तो मुझे लगा कि इनको बताना चाहिए कि कितने संकल्प अगर चलते हैं तो उसका भी बोझा पड़ता है। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है मैं बहुत कॉमन देख रहा हूँ। कम्युनिकेशन के ऊपर अमेरिका में 3 साल का कोर्स है कि संभाषण कैसे करना चाहिए। अभी हम इतने प्रोग्राम करते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई, आज पीओआ में मैं यहाँ के भाई बहनों को फुल मार्क्स देता हूँ। मैंने इतने प्रोग्राम किए, बाबा ने निमित्त बनाया है। कोई भी प्रोग्राम टाइम पे पूरा नहीं होता है, हमेशा लेट होता है, लेट चालू होता है। लेकिन मेरे जीवन का आज मैं पहला प्रोग्राम, यहाँ के जो भाई है पुराने, जिनकी उम्र अभी 76 है, उन्होंने कहा 4 बजे डॉट चालू होगा, 6 बजे डॉट बंद होगा, आपको 3:45 बजे उधर पहुंचना है। तो हम तो मुंबई वाले हैं, हमारी तो ट्रेन छूटती है, तो हम तो परफेक्ट रहे। हॉल भरा हुआ नहीं था, माताएं आई थी, भाइयों की तरह पूरा खाली था, लेकिन ये भाई स्टेज पर गया। 4 बजे डॉट हम स्टेज पर पहुंचे। गेस्ट 2 गेस्ट बाद में आए, लेकिन हमने प्रोग्राम चालू किया। ये भाई की मैंने हिम्मत देखा, गेस्ट आने के पहले प्रोग्राम चालू किया, और सभी को टाइम दिया गया था। मुझे ये भी अच्छा लगा, मिनट टू मिनट प्रोग्राम था। और मुझे बहुत खुशी हुई, पहला प्रोग्राम मैंने देखा जो 1 मिनट पहले पूरा हुआ, और सभी ने जितना समय दिया उतना ही बोला। तो मुझे बहुत खुशी होती है, ऐसे परफेक्शन इन एक्शन आते हैं। हमारे हर कर्म परफेक्ट होने चाहिए। तो मैंने मैनेजमेंट के ऊपर सुनाया कि अगर हम अपने को ज्ञानी योगी समझते हैं तो हमारा सबके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दैट इज द प्रूफ कि हम ज्ञानी और योगी है। तो और मैंने थोड़ा महाभारत और गीता का सुना दिया। अभी मुझे पता नहीं कि सभा में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है और वो पहली बार आया है। उसने कोई ना कोर्स किया है ना उसको कुछ पता है, उसको सिर्फ बताया गया किसी ने कि कोई तो बाहर के स्पीकर आ रहे हैं, तो उसको लगा पब्लिक प्रोग्राम है इसलिए आके बैठा। लेकिन उसको महाभारत की, भगवत गीता की बातें इतनी पसंद आई मैनेजमेंट की, वो आके मिला और मुझे कहा कि मुझे बहुत प्रेरणा मिली आपके सेशन से। मैं अभी ये 7 डेज कोर्स करता हूँ और मेरी माता जी को भी लेके आता हूँ। अभी देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाबा कैसे किसकी बुद्धि को टच करता है। तो हमको भी वंडर लगता है कि कई बार
वैसे मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता हूँ, ये लौकिक के मेरे संस्कार है, क्योंकि कंपनी में हमको प्रोडक्शन देना पड़ता है। कंपनी चलाना माना बिजनेस, और बिजनेस में आप बहाना नहीं दे सकते हैं, आपको परफेक्ट होना ही पड़ता है। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिकल एडवाइजर रहा हूँ, तो वहाँ का रूल है, अंग्रेजी में कहते हैं ईदर यू परफॉर्म और यू क्विट, देर इज नथिंग इन बिटवीन। या तो आप रिजल्ट दो या छोड़ के चले जाओ, ऐसे वहाँ का स्लोगन है। तो हम बहुत, हम कहते हैं टॉप ऑफ द टोस पे रहते, बहुत अटेंशन रहता है हमारा। और जब मैं सेंटर पे थोड़ा सा अलबेलापन देखता हूँ, लापरवाही, तो मुझे आता है कि इनको थोड़ा प्यार से बताया जाए, ये सेंटर है, यहाँ पे हम कायदे से नहीं चल सकते, हमको प्यार से समझाना पड़ता है। तो योग और योग युक्त होके शुभ भावना रखते हुए, विशेषता सुनाते हुए हम बताते हैं मैनेजमेंट की बातें। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाबा ने आज कहा बहुत है जो जिनको कुछ भी पता नहीं है। जी, शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं, वो तो भावना में यहाँ आ जाते हैं, तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। आज ये वाक्य लिख लेना चाहिए। बाबा ने कहा अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना। ये वाक्य बहुत पावरफुल है। बाबा क्यों ऐसा कह रहा है? अगर पूरा निश्चय होता, माना बाबा को पता है कि बच्चों का पूरा निश्चय नहीं है। हालांकि ये मुरली बहुत पुरानी है इस आकार की, लेकिन निश्चय बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो ब्रह्मा कुमारी मेजॉरिटी है, तो एक दूसरे को देखकर लोग आ जाते हैं। आज बाबा ने यही कहा, एक दूसरे को देख के आते हैं, लेकिन निश्चय है क्या? कई तो ऐसे बाबा के भोले बच्चे, वो ब्रह्मा बाबा को ही भगवान समझते हैं, जबकि ब्रह्मा बाबा स्वयं मुरली में कह रहा है कि मैं तो निमित्त हूँ, शिव बाबा को याद करो। तो बाबा ने आज कहा योग में कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। देखो बाबा रिजल्ट बता रहा है, योग में कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो है परंतु धारणा नहीं होती, और अगर धारणा हो तो फिर औरों को भी धारणा करावे। ये अंडरलाइन करने वाले वाक्य है, सुनते तो है परंतु धारणा नहीं होती। तो बाबा अल्टीमेटली यही चाहता है, कितने साल से आप ज्ञान में चल रहे हैं, ये जैसा इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके अंदर धारणा की शक्ति कितनी है। धारणा मतलब नियम नहीं, धारणा मतलब दिव्य गुण कितने हैं, आप दूसरों के साथ कितना सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हो। क्या आप गुस्सा करते हैं? कई लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं ये करते ही ऐसे, ये करते ही ऐसे, गुस्सा तो करना पड़ता है। माना वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि गुस्सा तो करना ही पड़ता है। ये धारणा नहीं हुई। बाबा की श्रीमत है कि आपको अपनी बात सम्मान पूर्वक बतानी है। बाबा की मुरली है, सत्यता के साथ सभ्यता बहुत जरूरी है। भले आप सत्य हो, सामने वाला गलत है, लेकिन हमको सभ्यता नहीं छोड़ना। ये धारणा की इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई, और भी धारणा है, आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा वो लोग कॉन्फ्रेंस करते कि विश्व में शांति कैसे हो। कितने बार ये पॉइंट आई है, कितने लोग हैं विश्व में शांति के लिए क्या क्या करते रहते हैं। किस प्रकार हुई थी वो कुछ भी नहीं जानती है, किस प्रकार की शांति थी वो चाहिए। तो हमारा ये कर्तव्य है सबको बताना कि विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है, और ये भगवान का काम है, किसी देहदारी का काम नहीं है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी, और उसका यादगार देलवाड़ा मंदिर है। और फिर इन्हों की राजधानी देखना चाहते हो तो देलवाड़ा मंदिर में चलकर देखो। बाबा ने आज देलवाड़ा मंदिर की एडवर्टाइजिंग की है, स्वयं भगवान एडवर्टाइज कर रहा है।
सोचो कितना इम्पोर्टेंस होगा। वैसे आबू में बहुत सारे यादगार है। एक गौमुख है, अभी गौमुख भी बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान का गायन है। वो गौपाल कहते हैं, गौओं की पालना करने वाला ग्वाला। अब ये गौए कौन है? तो सभी माताओं की पालना करने वाला शिव बाबा है। तो गौमुख ब्रह्मा बाबा है जिसके मुख के द्वारा, तो गौमुख का भी मंदिर है। अधर कुमारियों का मंदिर है ना, पांडवों के ऊपर के तरफ। तो अधर कुमारियों ने भी सेवा की है, तो उनका भी मंदिर है। और गुरु शिखर है सबसे ऊंचा। जैसे अभी इधर पंजाब में हूँ, पंजाब हरियाणा, यहाँ वाहे गुरु कहते हैं, तो गुरुओं का भी गुरु गुरु शिखर है, इसलिए वो गुरु शिखर पर है। फिर अचलगढ़ का मंदिर भी है, वो भी शिव बाबा का मंदिर है जिसने हमको अचल अडोल बनाया। तो ये सब यादगार पांडव भवन में है। आज तो बाबा ने वैष्णव धर्म को भी बाबा ने याद किया। हमको ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन बाबा भगवान है, कह सकता है। वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते हैं। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है जानते ही नहीं है। अनेक प्रकार के मनुष्य, ढेर मठ पंथ वैष्णव धर्म वाले। वैष्णव माना विष्णु के वंशज। हालांकि ये बहुत पवित्र जीवन जीते, किसी के हाथ का खाते नहीं, स्पर्श भी नहीं होने देते। आप सोचो, अच्छी बात है, लेकिन श्री कृष्ण को जानते नहीं है यथार्थ रूप में। तो हमारा ये कर्तव्य है। बाबा के कई वैष्णव बच्चे ज्ञान में आए हुए हैं, तो ये बताते रहते हैं। बॉम्बे में भी समझा सकते हो कि आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है। देखो बाबा सबको कह रहा है, बॉम्बे का नाम आज मुरली में लिया हुआ है। तो हमको सबको बताना है, केवल बॉम्बे को नहीं है। पूरी देलवाड़ा मंदिर का बाबा ने बताया, ऊपर में स्वर्ग है, नीचे आदिदेव बैठा है जिसको एडम कहते हैं, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। माना बाबा इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि मंदिर को कैसे समझाना है, देलवाड़ा मंदिर कैसे समझाना है। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं कि भारत का राजयोग किसने सिखाया था। तो चलो आपको आबू में दिखाते हैं कि राजयोग किसने सिखाया था। तो ये सब यादगार है। बाबा ने आज कहा कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते हैं। इतनी बदबू गंदगी होती है, बात मत पूछो। ये ब्रह्मा बाबा के वक्त की बात है, अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। सभी तीर्थ क्षेत्रों का यह हाल है। हमारे महाराष्ट्र में भी श्री कृष्ण का मंदिर है जिसको विट्ठल कहते हैं, और वहां पर भी नदी के किनारे बहुत गंद होती थी, अभी शायद उसमें सुधार आया है। तो बाबा ने आज पूरी मुरली इसके ऊपर ही पढ़ाई। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, दैवी गुण धारण करना है। अभी तो देखो मनुष्य में थोड़ी बात में क्या कर देते, क्रोधी बहुत होते हैं। हमको देही अभिमानी बनना है। विशेष ज्ञान योग की बात बाबा ने कहा, बहुत सुंदर है, सरल योग है। योग माना बाबा ने कहा कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, यही योग है। बच्चा है, बाबा के महावाक्य, बच्चा समझेंगे तो माया से बचे रहेंगे। बच्चा याद आना माना बाबा याद आना, बाबा को सोचना या याद में आना, यही योग है। आज मुझे एक माता ने कहा, याद और योग में क्या फर्क है? चार शब्द है, याद, योग, तपस्या और ज्वालामुखी। ये चारों ही शब्द बाबा ने इस्तेमाल किए हैं। ये डिग्री है, तीव्रता बढ़ते जाती है। ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज है जिसमें पाप कर्म भस्म होते, संस्कार परिवर्तन होता है। लेकिन बाबा ने कहा, बाबा के दो प्रकार के बच्चे, दिमाग से बोलने वाले और एक दिल से बोलने वाले। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग दिमाग से ज्ञान को समझते हैं, तो दिमाग से बोलने वालों को उस समय खुशी होती है, सदा काल की नहीं होती। इसलिए माता ये नंबर क्यों लेती है? क्योंकि दिल से कहते हैं मेरा बाबा। तो जो दिल से कहते हैं उनको इंस्टेंट फीलिंग में आना चाहिए। योग माना फील करना, तो फीलिंग में आता है। प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। प्राप्ति, खुशी और शक्ति। ऐसे बाबा के बच्चों का क्या कहना, जो दिल से मेरा बाबा कहते हैं, वो शिव बाबा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे सच्चे परवाने बन जाते हैं।
उनके अंदर याद का जौहर धारण होता है और उनके मुख से निकले हुए बोल सामने वाले को तीर बनकर चुभते हैं। आज की मुरली में टेको पूरे विश्व को हमको ये राज सुनाना है, जिस भगवान को आप याद कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो आबू में आया हुआ है। सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र आबू है, क्योंकि भगवान वहाँ अवतरित होकर सभी मनुष्य आत्माओं की सद्गति करते हैं। दूसरी बात, बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचना है कि कभी नसीब में होगा और मिलेगा, नहीं, सेंसिबल बन, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, ज्ञान योग में पक्का भरना है, दैवी गुणों को धारण करना है, स्वरूप में लाना है ज्ञान को, याद में जोहर होना चाहिए और दिल से बाबा कहना है, दिल से कहना है मेरा बाबा, तो खुशी शक्ति प्राप्ति का अनुभव होगा। ऐसे बच्चे ही फिदा होंगे और सच्चे सच्चे परवाने गाए जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।